आज हम लोग जातक कथा में गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा सुनेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। मगध देश के जंगलों में एक खुखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता था। इसी वजह से डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमाल का आतंक था। एक दिन उसी गांव के जंगल से गुजर रहे थे महात्मा बुद्ध। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनकी अच्छी तरीक़ा से स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे डरे और सहमे सहमे क्यों लग रहे हैं? तो सबने एक एक करके अंगुलीमाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे अंगुलीमाल पकड़कर मार देता है और मारने के बाद उनका एक एक उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास से जाने का फैसला किया। जैसे ही भगवान बुद्ध ने जंगल की ओर जाने लगे तो सभी लोगों ने कहा, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, आप वहाँ उधर मत जाइए। लेकिन उसके बाद भी गौतम बुद्ध उधर ही बढ़ते रहे। भगवान बुद्ध सारी बातों को सुनने के बाद भी जंगल की ओर ही बढ़ते रहे। कुछ देर के बाद बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग तो आने से डरते हैं, कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले आते आते और डरे हुए आते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कि अभी ही इसे खत्म कर दिया जाए और उंगली काट लिया जाए। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर क्यों बढ़ते आ रहे हो, ठहर भी जा अब। गौतम बुद्ध ने उसकी बातों की अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा कि रुक जाओ। जब भगवान ने उसे पलट कर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगली की माला थी वो उन्हें घूर रहा है, उनके तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तलमलाते हुए अंगुलीमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़ कर ले आया और कहा, ले मैं आ गया इन्हें लेकर। फिर बुद्ध जी ने कहा कि अब इन्हें तुम दोबारा पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता तोड़ी हुई चीज़ को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था कि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार कहाँ से मिल गया है? कौन तुम्हें दिया है? किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो मारने का हक भी तुम्हें नहीं है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तुम मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे स्थिर हुआ और आप तो चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भगाने की वजह से अस्थिर है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के आंखों में आंसू आ गया और उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई भी अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया।
उस दिन से अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और गौतम बुद्ध के दिखाई हुई रास्ता पकड़ लिया और वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। तो यहीं पे ये कहानी समाप्त हो रहा है। इससे हम लोगों को सीख क्या मिल रहा है कि सही मार्गदर्शन में कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति भी बुरा रास्ता छोड़ के अच्छाई रास्ता चुन लेता है और वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। अगर हमारा कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।